ओके स्टूडेंट्स, तो अब जो है हम लोग देखने जा रहे हैं कंट्रोल अकाउंट्स रिकन्सिलिएशन का। हमने बेसिकली चैप्टर ख़त्म कर लिए, फिनिश कर लिए, और अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, इसके क्वेश्चंस। ठीक है, अब मैंने आपको लेक्चर में बता दिया था कि इसके जो कुछ चंद क्वेश्चंस थे जो वो हम लोगों ने उसी लेक्चर के अंदर देख लिए थे। ठीक है, टॉपिक के लेक्चर में। तो प्रैक्टिस लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था कि हम लोग बीपीपी किट से करेंगे, राइट। बीपीपी किट से करेंगे। तो ये मैंने बीपीपी किट ओपन की हुई है। मैं आपको कोशिश करूंगा कि मोस्ट क्वेश्चंस करा दूं ताकि आप लोगों को इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, 3.12 के साथ शुरू करते हैं। अब इसमें जो है वो बेसिकली आपसे पूछना ये चाह रहे हैं कि पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बना रहा है, वो आपसे बनवा रहा है फरवरी के महीने का। उसने बैलेंस, ब्रॉड फॉरवर्ड, क्लोजिंग बैलेंस वगैरह सब बता दिया। आई थिंक क्लोजिंग उसने यहाँ पूछा हुआ है 28 फरवरी को। ठीक है, और चीज़ें उसने सारी बता दी, तो सवाल को पढ़ते हैं। ठीक है, अब बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड एट बेसिकली यहाँ पे इसको रिमूव कर लेते हैं। तो बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड एट 1 फरवरी वाज 1700। सही है, मतलब कि 1 फरवरी को आपको पता चल गया कि ये आपका क्या बन गया, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस 1700 है। परचेजेस उसकी कितनी है, क्रेडिट परचेजेस ही होंगी क्योंकि एक ही दी हुई है यहाँ पे 18,000। ठीक है, सप्लायर को उसने यहाँ पे 10,000 पे कर दिए, और डिस्काउंट उसको कितना रिसीव हुआ, 1200। इस तमाम चीज़ें, सारी चीज़ें पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर आती हैं। ठीक है, अब परचेज रिटर्न भी 3000 की है। अब यहाँ पे सवाल है कि हमें क्या ये अलग से लिखनी चाहिए या नेट करके लिखनी चाहिए। तो दोनों तरीके हो सकते हैं, या तो आप 18,000 की परचेजेज में से ये 3000 के रिटर्न्स निकाल दें, तो 18 माइनस 3, तो बेसिकली आप या तो 15,000 लिख लें, या फिर 18 आप क्रेडिट पे लिख लें, या फिर रिटर्न्स डेबिट पे लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, दोनों साइड पे उन्होंने माइनस ही होना है। ठीक है, तो यहाँ पे नोट पैड में मैं ऐसा करता हूँ, एक पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बनाता हूँ। आपको पता है इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ आता है, क्रेडिट पे, क्योंकि ये क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ दिया हुआ है 1700 का। ठीक है, और क्लोजिंग बैलेंस वी नीड टू फाइंड आउट। ठीक है, ये हमें चाहिए अभी। अब परचेजेस जो हैं मैं यहाँ नेट करके लिखूंगा, मतलब रिटर्न्स माइनस करके लिखूंगा। एक ही बात है, अगर आप उसको डेबिट पे भी लिख दें तो मैं 15,000 वाला फिगर ही लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू है, हमें चाहिए तो फाइनल अमाउंट। ठीक है, ऑप्शन वाली। सप्लायर को कितने पे किए, 10,000। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया डेबिट साइड पे, राइट। आपको याद आ रहा होगा, अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप लास्ट लेक्चर में जो मैंने आपसे अकाउंट्स बनवाए थे वो अपने सामने ओपन कर लें, आपको साथ के साथ समझ आती जाएगी। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव कितना है, 1200। अब डिस्काउंट रिसीव की क्या एंट्री होती है, क्रेडिट हम करते हैं डिस्काउंट रिसीव को, राइट, और डेबिट हम करते हैं पेबल को, क्योंकि इससे क्या होता है, पेबल रिड्यूस होता है। पेबल रिड्यूस हो तो हम क्या करते हैं, डेबिट। सही हो गया जी। तो डिस्काउंट यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये कितने थे देख लेते हैं। डिस्काउंट्स थे 1200 के। ठीक हो गया जी। तो जब मैंने ये सारी चीज़ें लिख ली, अब मैं कैलकुलेटर खोल के इन सबको नेट ऑफ कर दूंगा, 15,000 प्लस 1700। ठीक है, तो 16,700 जो हैवी वाला टोटल है, दोनों साइड्स पे हमें वो लिखना होता है। ठीक है, जब इसमें से मैं 10,000 भी माइनस कर दूंगा और 12,000 भी माइनस कर दूंगा, 1200 भी माइनस कर दूंगा, तो 5500 मेरे पास फाइनल बैलेंस आ जाएगा। ठीक है, ये होगा हमारा क्लोजिंग पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट का। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन देखते हैं, करेक्ट ऑप्शन बनती है ऑप्शन ए। सही है, 5500। रिसीबल का सवाल होगा, वो भी आपने एग्जैक्टली इसी तरह करना है, सिर्फ क्या करना है, पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के बजाय रिसीबल लेजर कंट्रोल अकाउंट क्रिएट कर देना है। ठीक है, 3.13 देखते हैं। Which of the following items will appear as an item posted to the payable ledger control account? वो पूछा इसमें से कौन सी आइटम है जो पेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट के अंदर पोस्ट होगी। अब बैड डेट्स रिटर्न ऑफ, इरिकवरेबल डेट्स, ये पेबल में नहीं आते, ये किस में आता है, रिसीबल में, क्योंकि ये सेल्स की आइटम है, परचेज की आइटम नहीं है। परचेज के अंदर बैड डेट्स कभी भी नहीं होते। ठीक है, रिटर्न इनवर्ड्स इन द पीरियड, ये क्या है, ये सेल्स रिटर्न है। रिटर्न इनवर्ड्स का होता है हमने कुछ चीज़ बेची है, अब वापस हमें इनवर्ड्स आ रहे हैं, हमने आउटवर्ड्स कुछ बेचा, अब रिटर्न इनवर्ड्स वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो रिटर्न इनवर्ड इज ऑलवेज सेल्स रिटर्न, ये भी नहीं है। डिस्काउंट अलाउड इन टोटल, अलाउड मैंने आपको क्या बताया था, अलाउड कहाँ होता है, सेल्स के अंदर होता है, राइट, तो ये भी नहीं हो सकता। अलाउड सेल्स के अंदर होता है, लेकिन रिसीव्ड जो है वो किसके अंदर होता है, पेबल्स के अंदर, परचेजेस के अंदर आता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन नंबर डी। सही हो गया। 3.14 देखते हैं। अब बिजनेस मेंटेन द रिसीबल लेजर कंट्रोल अकाउंट। अब उसने बताया कि वो रिसीबल कंट्रोल अकाउंट मेंटेन करता है। डेट ऑफ 1500 इज टू बी रिटर्न ऑफ।
विच ऑफ द फॉलोइंग एंट्रीज इज करेक्ट। सही है। डेट का बेसिकली मतलब है कि 1500 आपको कस्टमर से मिलने हैं। अब जो कस्टमर आपको पे करते हैं ना, एक तो मैंने आपको वर्ड बताया ना कि वो होते हैं रिसीवेबल्स, राइट। इनको दूसरी लैंग्वेज में कहते हैं डेटर्स भी कह सकते हैं। दूसरी लैंग्वेज नहीं, आई मीन दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं डेटर्स भी इनको कहते हैं, रिसीवेबल्स को। डेटर का मतलब होता है जो हु ओ यू मनी, जिन्होंने आपको पैसे देने हैं, ठीक है, वो होते हैं डेटर्स। और सिंपली क्रेडिटर्स कौन होते हैं, जिनको आपने पैसे देने हैं। अब वो कह रहे हैं कौन सी एंट्रीज करेक्ट हैं इग्नोरिंग सेल्स टैक्स, ठीक है। यहाँ वन बाय वन को पढ़ना पड़ेगा। डेबिट पर्सनल अकाउंट ऑफ द कस्टमर। अब करना अगेन क्या है कि राइट ऑफ करना। राइट ऑफ का मतलब कि ये मिस्टर ए थे फॉर एग्जांपल, हमने उनका रिसीवेबल क्रिएट किया हुआ था, बट अब मिस्टर ए ने क्या किया, 1500 में पे कर दिए हैं, इसलिए हम राइट ऑफ कर रहे हैं। सही है। तो सॉरी, यहाँ पे राइट ऑफ का बेसिकली मतलब है कि बैड डेट, सॉरी माय बैड, यहाँ पे पेमेंट का मतलब नहीं है, थोड़ा सा कंफ्यूज मैंने कर लिया था। रिटर्न ऑफ का मतलब है बैड डेट। अब वो पे आपको 1500 नहीं करेगा कस्टमर को, ठीक है। हमने इसका रिसीवेबल बनाया, बट अब हमें पता चला ना वो हमारी कॉल उठा रहा है, हम उसके घर चले गए, किसी तरह कुछ भी नहीं हो रहा, इसका मतलब आपको पता चल गया राइट ऑफ जब भी वो लफ्ज कहेगा इसका मतलब है बैड डेट हो गया, ठीक है। डेबिट देखें, ए रिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्रेडिट कभी नहीं होता, ये तो मुझे पहले ही समझ आ गया कि ये हो ही नहीं सकता। बी पढ़ते हैं, डेबिट बैड डेट एक्सपेंस क्रेडिट रिसीवेबल लेजर कंट्रोल अकाउंट बाय 1500, यही सही इसकी एंट्री है, बी ऑप्शन करेक्ट। क्योंकि बैड डेट की एंट्री क्या होती है, याद करें जब हमने चैप्टर पढ़ा था, तो हम क्या करते हैं, डेबिट बैड डेट, क्योंकि वो हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, राइट। और क्रेडिट हम क्या करते हैं, रिसीवेबल, क्योंकि जो अमाउंट है हमारी इट इज़ नॉट रिसीवेबल एनी मोर, उसको हमने ख़त्म कर देना होता है और उसको एक्सपेंस से बढ़ा देना होता है। सही है। सी और डी यहाँ पे नहीं हो सकता, क्योंकि सी में जो है अगेन इरिकवरेबल डेट एक्सपेंस क्रेडिट कभी नहीं होता, और डी में जो है पर्सनल अकाउंट पे हम नहीं जाएंगे, क्योंकि पर्सनल अकाउंट पहले ही हम रिकॉर्ड कर चुके होंगे, ठीक है। ओके, 3.15 पे चलते हैं। अगेन अगर आपको इन क्वेश्चन में कंफ्यूजन आ रही है तो आप ऑलवेज मेरे से व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, ठीक है। 3.15 देखते हैं। अ डॉक्यूमेंट सेंड टू कस्टमर्स एट एंड ऑफ मंथ टू शो ट्रांजैक्शन दैट हैव अकर्ड एंड अमाउंट ओड इज नोन एज व्हाट। मतलब कि कस्टमर को आपने एक स्टेटमेंट हमने पढ़ा था, राइट, नाम स्टेटमेंट हमने सेंड करनी है, ठीक है। सेल एनालिसिस नहीं, इसका तो हमने पढ़ा नहीं। एज रिसीवर ऑफ एनालिसिस क्या कस्टमर को सेंड करते हैं, नहीं, ये तो इंटरनल पर्पस के लिए होती है, राइट, ये तो किसी को सेंड नहीं करता, और ये तो आउटस्टैंडिंग बैलेंसेस ट्रैक करता है, ट्रांजैक्शंस तो नहीं करता। रिसीवेबल कंट्रोल अकाउंट ये तो नहीं भेजते, ये भी इंटरनल होती है। तो पीछे एक ही हमारे पास ऑप्शन बची, विच इज ऑप्शन सी। अगर आप लोगों ने शुरू से सेल साइकिल वाला लेक्चर देखा हुआ है और परचेज साइकिल वाला भी, उसमें मैंने क्लियरली बताया हुआ है। बेसिकली मैंने स्टेटमेंट और रेमिटेंस एडवाइस का डिफरेंस भी आपको बताया था, ठीक है जी, कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफरेंस होता है। अगर आपने वो देखना है तो आप वो लेक्चर चेकआउट कर सकते हैं। फर्स्ट 10 लेक्चर्स के आई थिंक अंदर आता है, फर्स्ट 5 लेक्चर्स के अंदर आता है, ठीक है। उसमें से मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं याद, वो देख लीजिएगा आप। अब लास्ट यहाँ पे 3.16 करते हैं और 3.17 करते हैं, सही है, या फिर सारी कर लेते हैं, 3.18 पे ये ख़त्म हो जाते हैं, तो आपके लिए फ़ायदा हो जाएगा कि किट के सारे क्वेश्चंस बीपीपी के हमारे हो जाएंगे, ठीक है। If a purchase return of 48 has been wrongly posted to the debit of sale return account, देखें हो क्या रहा है, समझने की जरूरत है कि परचेज रिटर्न है, परचेज रिटर्न क्या होती है, क्रेडिट, राइट। अब उसने गलती से क्या कर दिया, डेबिट कर दिया सेल रिटर्न अकाउंट से, बट हैज़ बीन करेक्टली एंटर्ड इन सप्लायर अकाउंट, सप्लायर अकाउंट में ठीक डलिए, उसको भूल जाए, ठीक है, इसको भूल जाए। टोटल ऑफ ट्रायल बैलेंस पूछो। अब देखें हुआ क्या है, जो चीज़ हमने क्रेडिट पे 48 करनी थी वो हमने क्या की हुई है, डेबिट की हुई है। इसका मतलब क्रेडिट साइड एक दफ़ा 48 से कम हुई होगी, और क्योंकि इसने डेबिट कर दी है, ये गलती इसने कर दी है, क्योंकि इसने डेबिट कर दिया है, तो मज़ीद क्रेडिट साइड 48 से कम हो जाएगी, सही है। तो वो कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस क्या शो करेगा, हम कहेंगे 48 का डबल, यहाँ मैं कैलकुलेट करता हूँ, ये होता है 96, सही है। तो इसका मतलब ट्रायल बैलेंस 96 क्रेडिट साइड पे लो शो करेगा, ठीक है, मतलब कि डेबिट साइड क्रेडिट से एक्सीड करेगी 96 से, सही है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है इस हिसाब से ऑप्शन डी, क्योंकि डेबिट साइड 96 इज मोर देन क्रेडिट साइड 96 से कम होगी, सही है। क्रेडिट साइड मोर नहीं हो सकती, सी ऑप्शन नहीं हो सकता, ए और बी तो शुरू से ही गलत है, ठीक है।
ओके 3.17 देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल इन मेंटेनेंस ऑफ एक्यूरेट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स. मतलब कौन सा एक चेक या फिर एक चेक का जरिया है आपका. ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस मैंने आपको बताया था एक चेक रखता है, राइट. रिकंसिलिएशन भी हम क्यों करते हैं? चेक करने के लिए, राइट. एक्यूरेसी टेस्टिंग, याद है जो मैंने 3 चीज़ें आप लोगों को बताई थी. सही हो गया. ओके, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि कौन सी ऐसी चीज़ें जो इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल को इन्फ्लुएंस करती हैं. ठीक है, ट्रायल बैलेंस भी चेक रखता है, बैंक रिकन्सिलिएशन, सारी टाइप की जो रिकन्सिलिएशन होती है ना, वो मैंने आपको बता दिया था चैप्टर के अंदर ही, जो हमने देखा था कि ये सारे एक तरह के चेक्स या कंट्रोल की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, और फाइनल सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज़ होता है जब आप एक बंदे के अंडर बहुत सारे काम ना डालें. फॉर एग्जाम्पल ये एक बंदा है, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा यहाँ बन गया गलत. तो इसके अंदर सारे काम ना डालें आप. ठीक है, इस तरह ना करें, ये टेक्निक गलत है, टोटली रॉन्ग. आप क्या करें, डिफरेंट बंदे रखें. ठीक है, सब कामों के लिए. इसके लिए ये बंदा है, इसके लिए ये अलग बंदा है, इस काम के लिए. हर काम के लिए जो अलग अलग बंदे होते हैं, जिनको पोर्शन होते हैं काम, उसको कहते हैं सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज. ठीक हो गया. तो इसका मतलब हमारे चारों इंटरनल चेक और इंटरनल कंट्रोल की चीज़ें हैं. इसका करेक्ट ऑप्शन बनेगा डी. 1, 2, 3 एंड 4 सारे होंगे. ठीक है, अब 3.18 आखिरी रह गया, ये देख लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स ऑन क्रेडिट साइड ऑफ अ परचेज लेजर कंट्रोल अकाउंट. वो पूछ रहा है कि परचेज कंट्रोल अकाउंट जो हम बनाते हैं, पेबल वाला जो है, उसके अंदर क्रेडिट साइड के अंदर क्या आता है. ठीक है, अब आपको पता है जो मैंने आपसे बनवाया था अकाउंट, उसके अंदर हम क्या करते हैं, परचेजेज एंड अदर एक्सपेंसेस ये आते हैं एग्जैक्टली, ये क्रेडिट पे आती हैं. सही है, एक दफ़ा सारों को देख लेते हैं, फिर एंड में सही ऑप्शन लगा लेंगे. कैश पेड कहाँ आती है? डेबिट पे, क्योंकि ये पेबल्स को रिड्यूस करती है. डिस्काउंट रिसीव भी डेबिट पे आता है, क्योंकि ये भी पेबल्स को रिड्यूस करता है. ठीक है, रिटर्न आउटवर्ड्स टू सप्लायर, आपने रिटर्न आउटवर्ड्स किए सप्लायर को, परचेज रिटर्न किए, ये भी डेबिट साइड पे ही आती हैं. ठीक हो गया, क्योंकि अपने अकाउंट में क्रेडिट पे आती हैं, पेबल को रिड्यूस करते हैं. तो इसका मतलब ओनली थिंग विच कम्स ऑन क्रेडिट इज परचेजेस और अदर एक्सपेंसेस. ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा बनेगा ऑप्शन ए. आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा और काफ़ी चीज़ें आपने समझी होंगी. और आई होप आपको कंट्रोल अकाउंट का चैप्टर अब रिकैप हो गया होगा. अब हमने फिनिश कर लिया और अब हमारे जस्ट 1 और 2 चैप्टर्स रहते हैं. ट्रायल बैलेंस का चैप्टर रहता है, जिसके अंदर आई थिंक एरर्स वगैरह डिस्कस हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे. और हमारा पे रोल का चैप्टर रहता है, जिसके अंदर सैलरीज, वेजेस वगैरह किस तरह अकाउंट फॉर करते हैं कंपनी के अंदर एम्प्लॉयज़ की, वो हम देख रहे हैं. ठीक है, तो अब हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में.